नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जमुई के सिमुलतल्ला से सटे टिलवा हॉल्ट के पास बरुआ नदी पुल पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई और मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी हो गए, जिसमें 10 डिब्बे पुल के नीचे जा गिरे। इस घटना के बाद से रेल यातायात पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं आसनसोल रेल मंडल के डीआरएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है। दो तस्वीरों के जरिए आप अप और डाउन दोनों ही लाइन पर क्यों परिचालन बाधित है उसे समझ सकते हैं। देखिए, मालगाड़ी के ये डिब्बे 19 डिब्बे बताए जा रहे हैं जो पटरी से डिरेल हुए और 10 डिब्बे पुल से नीचे जाकर गिरे हुए हैं। सीमेंट लदी हुई ये मालगाड़ी बताई जा रही है जब इस ट्रैक से गुजर रही थी, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि इसकी वजह क्या रही ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। झाझा जसीडीह रेलखंड के सिमुलतल्ला और टेलवा हाल्ट के बीच वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है बीती रात। और यहाँ पर एक मालगाड़ी, एक गुड्स ट्रेन जो है डिरेल होकर बेपटरी हो गई है। और जैसा कि देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि 42 से 43 बोगी वाली सीमेंट से भरी हुई ये मालगाड़ी थी और जसीडीह से झाझा की ओर आ रही थी। और रात में लगभग 12 बजे हादसे में यह बेपटरी हो गई ट्रेन। और ट्रेन बेपटरी होने के बाद जो बरुआर नदी है वहां उस पुल के पास बेपटरी हुई। और जैसा कि तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि कई बोगियां, बताया जा रहा है कि लगभग 10 बोगियां पुल के नीचे जो नदी है वहां पर गिरती हुई है। और जैसा कि तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से क्या स्थिति है और किस तरह से यहाँ पर जो बोगियां हैं, जो सीमेंट से भरी हुई जो गुड्स ट्रेन की बोगियां हैं वो गिरी हुई हैं नदी के बीच में। और बताया जा रहा है कि अगला हिस्सा इस ट्रेन में, गुड्स ट्रेन में 2 इंजन था और दोनों इंजन आगे थे और बीच वाला हिस्सा लगभग 19 बोगी बताया जा रहा है कि बेपटरी हुई है। और बेपटरी होने के बाद देखा जाए तो अप लाइन और डाउन लाइन दोनों पर जो बोगियां डिरेल हुई वो चली गई है और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आवागमन पूरी तरह से बाधित है, कई ट्रेनें जहां तहां रुकी हुई हैं। फिलहाल यहाँ पर यह स्थिति है कि जो मलबा है उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जो रेल प्रशासन के द्वारा क्रेन मंगाए गए हैं, बहुत सारे अधिकारी और कर्मी यहाँ तैनात किए गए हैं। अब देखना होगा कि मलबा को कितने देर में हटाया जाता है और ट्रैक को कब दुरुस्त किया जाता है। फिलहाल इस रूट पर रेल परिचालन पूरी तरह से बाधित है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो दो तस्वीरें देखिए जहां पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन तो शुरू कर दिया गया है ताकि दोनों ही लाइन चूंकि प्रभावित हैं तो कई गाड़ियों पर आवाजाही पर उसका असर है। कई गाड़ियां जहां तहां जो है वो ट्रेनें जो हैं वो फंसी हुई हैं और यात्रियों की परेशानी ऐसे ही कुहासे और ठंड की वजह से लोगों को विलंब का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं, अपने गंतव्य तक देरी से पहुंच रही हैं और इस बीच अप और डाउन दोनों ही लाइन जो है वो प्रभावित हुई है इस मालगाड़ी के डिब्बे के डिरेल होने की वजह से। और सीमेंट लदी हुई ये मालगाड़ी बताई जा रही है। हालांकि क्या वजह रही ये भी जांच का विषय है और इसे भी जांच के दायरे में लाया गया है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर इस वक्त जो जरूरी है वो ये कि ट्रैक को सुचारू रूप से एक बार फिर से बहाल किया जा सके ताकि यहां से गाड़ियों का परिचालन सामान्य रूप में दिखे। लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये बड़ा सवाल है। और देखिए, ये तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है। विप्लव कुमार हमारे साथ इस वक्त आसनसोल रेल मंडल के पीआरओ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत विप्लव जी आपका। और ये कितने डिब्बे जो हैं वो डिरेल हुए हैं और इस वक्त रेस्क्यू किस स्तर पर चल रहा है? अनुग्रह करे लाइने थाकुन। आप जिस तो आसनसोल रेल मंडल पीआरओ विप्लव कुमार से हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस वक्त क्या स्थिति है वो आकलन उसका किया जा सके। कब तक सामान्य हो पाएगा परिचालन, ये जानकारी बहुत जरूरी हो जाती है। कितनी ट्रेनों पर इसका असर दिख रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अप और डाउन। और विप्लव कुमार हमारे साथ इस वक्त आसनसोल रेल मंडल पीआरओ जो हैं वो जुड़ गए हैं। विपुल कुमार, विपुल जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? द लाइन जी देख
विपुल कुमार। विपुल जी, आप तक आवाज मिल रही है? तो रेल मंडल आसनसोल पीआरओ विपुल कुमार से हम जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तस्वीरें आपको दिखाना ज्यादा जरूरी है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, क्योंकि इस डिरेल होने के बाद मालगाड़ी के डिब्बों के अप और डाउन दोनों ही परिचालन देखिए प्रभावित हो चुका है। और जो कर्मी हैं वो यहाँ पर रेलवे के लगातार इस ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि सामान्य स्थिति बहाल हो जाए, लेकिन कब तक हो पाएगी ये बहुत महत्वपूर्ण है। संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। केसी कुंदन, क्या रेलवे के अधिकारी अब कुछ कह पा रहे हैं? कितना और वक्त लगेगा इससे पर अप या डाउन किसी भी एक लाइन पर परिचालन शुरू हो जाए? जी बता दूं कि जो मालगाड़ी जो गुजर रही थी वो अप लाइन पे थी और हादसा इतना जबरदस्त था कि जोरदार था कि डाउन लाइन के ट्रैक को भी काफी क्षतिग्रस्त किया गया हुआ है। और ऐसी स्थिति में अभी कहना अधिकारियों का, जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि अभी काफी टाइम लगेगा। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा कि कितना देर में आवागमन यहाँ पर फिर से बहाल हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बोगियां हैं जो पटरी पर पड़ी हुई हैं उनमें जो सीमेंट है उसको निकाले जा रहा है। उसके बाद क्रेन आया है यहाँ पर। दानापुर रेल मंडल और आसनसोल रेल मंडल का जो ART एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन है वो उसके दल बल के साथ यहाँ पर पहुंचा है। अभी फिलहाल जो सीमेंट की बोरियां हैं उसे निकाला जा रहा, अनलोड किया जा रहा है। उसके बाद अब देखा जाएगा तो बोगियों को हटाया जाएगा ट्रैक से, फिर जो डाउन लाइन का जो ट्रैक जो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है उसे ठीक किया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो काफी कई घंटे लग सकते हैं। अभी फिलहाल किसी कुंदन, जरा ये बताइए कि इस रूट से कौन कौन सी गाड़ियां गुजरती हैं जिसके ऊपर इसका असर होगा? कितनी गाड़ियों पर ये प्रभाव दिख रहा है? जी बता दें कि नई दिल्ली हावड़ा मेन लाइन है ये, और अगर देखा जाए तो बहुत सारी ट्रेनें जो रेल अधिकारी और जो रेल सूत्रों से जानकारी मिली है, बहुत सारी ट्रेनें को आसनसोल से, जो लंबी दूरी की ट्रेन है आसनसोल या अंडाल या फिर इधर पटना और फिर क्यूल स्टेशन से डाइवर्ट किया गया है। कुछ जो पैसेंजर या लोकल ट्रेन है उनको कैंसिल किया गया है। फिलहाल अगर देखा जाए तो झाझा और जसीडीह रेलखंड पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। दोनों ट्रैक पर आवागमन ठप है। बिल्कुल केसी कुंदन, आप इस पर नजर बनाकर रखिए। क्या कहते हैं रेलवे के अधिकारी, कब तक स्थिति सामान्य हो पाती है? अप और डाउन लाइन पर परिचालन कब तक शुरू हो पाता है? इससे जुड़ी हुई जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो झाझा जसीडीह रेलखंड पर हुए हादसे का असर पटना में भी देखने को मिल रहा है। इस रूट से गुजरने वाली सभी ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। पटना से हावड़ा जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी डाइवर्ट कर दी गई है। अब ये ट्रेन गया के रास्ते हावड़ा पहुंच रही है। हादसे की वजह से यात्रियों की परेशानी इस वक्त ज्यादा बढ़ गई है। रेल प्रशासन हालांकि स्थिति सामान्य करने के प्रयास में लगातार जुटा हुआ है। क्योंकि ठंड का मौसम है, कुहासा है और इस वजह से विजिबिलिटी काफी कम भी है और पुल के ऊपर ये मालगाड़ी की बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई। इस वजह से सीमेंट को निकालने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद बोगियों को हटाया जाएगा और तब जाकर सामान्य हो पाएगा परिचालन। लेकिन इसमें घंटों वक्त लग सकता है और इस वजह से कई गाड़ियों को डाइवर्ट करके लंबी दूरी की गाड़ियों को अपने गंतव्य तक भेजा जा रहा है। रेलवे की तरफ से ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई मालगाड़ी के 19 डिब्बे बेपटरी होने के बाद अब इसका असर पटना में भी ट्रेनों की आवाजाही पर दिख रहा है। में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है और उस हादसे का जो असर है वो पटना में भी देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं कि पटना से आज जो वंदे भारत ट्रेन है जो हावड़ा के लिए जा रही है, ये उसी रूट से जाने वाली थी, लेकिन जिस तरीके से जो हादसा हुआ है और वहाँ पर अभी जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि मालगाड़ी के लगभग 10 से ज़्यादा डिब्बे बेपटरी हुए हैं। जो मालगाड़ी के डब्बे हैं उसे हटाने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। यही वजह है कि पटना से खुलने वाले तमाम वो ट्रेन जो उस रूट से गुजरते हैं उसे डाइवर्ट किया गया है और पहला ट्रेन यही है वंदे भारत जो पटना से हावड़ा की ओर जाती है और उसका जो रास्ता है वो जमुई होते हुए जाता है। यही वजह है कि इस ट्रेन को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। जो जमुई में घटना घटी है, सीमेंट लदी मालगाड़ी बेपटरी हुई है, लगभग 10 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी हुए हैं। 3 डब्बे
पुल के नीचे भी गिरे हैं। झाझा जसीडीह रेलखंड पर ये हादसा हुआ है और उसके मद्देनजर उस रास्ते से जितने भी जो ट्रेन जा रही है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे में ट्रेन के परिचालन में जो देरी है वो भी होगी और उसके मद्देनजर जो रेलवे की तरफ से जो गाइडलाइन है, जो निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और उसके मद्देनजर पटना से जो वंदे भारत हावड़ा खुल रही है वो नए रूट चार्ट के मद्देनजर यहाँ से खुली है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और भागलपुर के झाझा जसीडीह रेलखंड पर मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेल परिचालन इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। रूट की लगभग सभी ट्रेनों को फिलहाल डाइवर्ट कर दिया गया है। कई ट्रेनें भागलपुर और जमालपुर रेलखंड से चलाई जा रही हैं। जसीडीह किऊल होकर पटना जाने वाली ट्रेनें अब बांका भागलपुर मार्ग से भेजी जा रही हैं, जबकि बंगाल और रांची अगर जाने वाली ट्रेन है तो वो जमालपुर भागलपुर होते हुए पाकुड़ के रास्ते संचालित की जा रही हैं। झाझा जसीडीह रेलखंड के जमुई रेलवे स्टेशन के समीप टेलवा हॉल्ट पर बड़ा रेल हादसा हुआ है। मालगाड़ी की कई बोगियां जो है वो बेपटरी हुई है, जिसके बाद जो है यात्रियों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ी हुई है। खासकर इस रूट की कई गाड़ियों को डाइवर्ट किया गया है। भागलपुर के रास्ते इन गाड़ियों को अब भेजा जा रहा है। ऐसे में जो यात्री की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। गाड़ी डाइवर्ट होने के बाद दिक्कत तो हो रही है, बहुत सारी दिक्कत हुई। हाँ, बरौनी में कम से कम 4-5 घंटा सबको रुकना पड़ा है। हाँ, कोई आदेश नहीं क्यों क्या हुआ है। हाँ, स्टॉल वाले सिर्फ बताते थे 2-3 गाड़ी जो है सो बैक साइड में रुकी हुई है। हाँ। लास्ट समय में मालूम चला जो हादसा हुआ। अब ये डाइवर्ट हो गया तो दिक्कत तो हो रही है, दिक्कत हो रही है यहाँ पे परेशानी। क्या नाम हुआ? गाड़ी खुल गई। देखिए, ये जो गाड़ी है ये सियालदा जयनगर है। ये किऊल के रास्ते जो है वो हावड़ा की ओर जाती है, लेकिन यह जो गाड़ी है वो डाइवर्ट हुई है और अब इसे भागलपुर के रास्ते जो है वो भेजा जा रहा है। ऐसे में जो साफ तौर पर यात्रियों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस रूट की यानी कि जसीडीह झाझा रेलखंड के जो रूट की कई गाड़ियां हैं उसे अब डाइवर्ट कर भागलपुर के रास्ते डाइवर्ट किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो यात्रियों की परेशानी है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां रानीपुर पासवान टोला के पास NH-27 हाईवे के पास कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग इतनी तेज थी कि दुकान में रखे प्लास्टिक और अन्य ज्वलनशील पदार्थ जो थे वो तेजी से आग को और भयावह बनाते चले गए और आसपास के खेत तक ये आग फैल गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और अधिकारियों और कर्मियों ने करीब 3 घंटे कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद जाकर आग पर काबू पाया जा सका। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जिसमें ऊंची ऊंची उठती आग की लपटों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी से ये आग जो है वो आसपास के खेतों तक फैल गई। हालांकि कुछ दूरी के बाद से कई गांव के इलाके भी थे। हालांकि त्वरित कार्रवाई की वजह से इस रोका गया और आग पर काबू पाया गया। लाखों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन आकलन अब भी जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम देखिए कड़ी मशक्कत करती हुई आग पर काबू पाने के लिए। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी तेज लपटें हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। अगर समय रहते फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोग प्रयास नहीं करते तो आसपास के 3 गांवों तक इसका खतरा पहुंच सकता था। सैकड़ों घर और उस संपत्ति का नुकसान हो सकता था। लेकिन राहत की बात रही कि वक्त रहते इस पर काबू पाया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इस कबाड़ के दुकान में प्लास्टिक और ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिस वजह से ये आग इतनी तेजी से फैली। ऐसे लगी है इसका तो अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना भीषण आग लगा जैसे इस आग कचरा फैक्ट्री यहाँ बीच बस्ती में लगा हुआ है, जिसमें आग लग गया। और यह आग इतना भयंकर लगा, इतना भयंकर, जो हमारे अगल बगल के 3 गांव का जो बस्ती है राख हो जाता। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के तत्परता से और प्रशासन की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर इन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। सूचना के बाद हम तुरंत जो है दल बल के साथ घटना पर स्थल पर आए और जिला अग्निशम पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में आग को पूर्ण रूप से बुझा रहे थे। उसके पश्चात
मधुबनी से भी 2 गाड़ी मंगवाए और मुजफ्फरपुर से भी मंगवाए। सभी गाड़ी और सभी कर्मी के सहयोग से हमने आग पर काबू पा लिया है। छपरा में आग तापने के दौरान परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों की हालत अब भी गंभीर बताई जा रही है। घायलों का पटना में इलाज चल रहा है। सारण पुलिस ने ठंड को देखते हुए लोगों के लिए एक एडवाइजरी तक जारी की हुई है, जिससे भविष्य में ऐसे हादसे को होने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 संवाददाता संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट देखिए। इस संदर्भ में सारण पुलिस अपील करना चाहेगी कि सभी लोग इसका विशेष ध्यान रखें। बंद कमरे में अंगीठी, बोरसी या जो भी है हीटर इस तरह का जला करके ना रखें। खिड़की का वेंटिलेशन अवश्य रखें, हवा का आना जाना रहे और सोते समय बिल्कुल अंगीठी को, हीटर को बंद कर दें। बिहार में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस ठंड के बीच छपरा में एक बड़ी घटना सामने आई, जहां आग तापने के दौरान एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में बचे 3 लोगों की हालत अब स्थिर है, जिनका इलाज पटना में चल रहा है। लेकिन इस बीच सारण पुलिस ने एक एडवाइजरी लोगों से जारी की है और कहा है कि ठंड में क्या करना है और क्या नहीं करना है। एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि ठंड के दौरान आग जरूर तापे, लेकिन बंद कमरे में कुछ सावधानियां बरते जिससे उनकी जान बच जाए। चूँकि आए दिन ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं जब रूम हीटर, ब्लोअर और आग तापने वाली जो बोरसी होती है देहात में इस्तेमाल करते हैं, उससे लोगों की मौत हो रही है। और छपरा की घटना इसी का एक उदाहरण है, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदगी चली गई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो देखिए कैसे यहाँ पर एक परिवार के 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सावधानी बहुत जरूरी है। ठंड में अंगीठी का अगर इस्तेमाल आप कर रहे हैं आग तापने के लिए, अगर आप वहां उस जगह पर मौजूद हैं तो सावधानी इस रूप में जरूर बरतें कि खुले जगह पर आप जो है उस आग को जलाएं। और देखिए बोरसी जलाते समय सावधानी कितनी जरूरी है। बंद कमरे में बोरसी जलाने से आपको बचना चाहिए। लोगों को इस बात को समझना होगा। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है और अगर आप बंद कमरे में अंगीठी जला रहे हैं तो खिड़की या दरवाजे कुछ खोलकर जरूर रखें, ताकि ऑक्सीजन कमरे में पर्याप्त मात्रा में बनी रहे। अंगीठी से कुछ दूरी बनाकर बैठे, यह एहतियात है जिससे आप जान का नुकसान होने से वक्त रहते बच सकते हैं। प्लास्टिक, कपड़ा अंगीठी से दूर रखें। कोई भी ज्वलनशील पदार्थ आसपास न रखें और इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोने से कुछ देर पहले आप बोरसी अगर जला रहे हैं तो उसे बुझा दें और वो पूरी तरह से बुझ चुका है, इस बात को लेकर आप निश्चिंत जरूर हो जाएं। कुछ सावधानियां आपकी जान को किसी बड़े खतरे के सामने आने से पहले रोक सकती हैं, आपकी जान को बचा सकती हैं। और अब बात करेंगे ठंड की। तो बिहार में ठंड ने लोगों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। 32 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का जो है ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 5 दिनों की बात करें तो ठंड से राहत मिलने की उम्मीद अगले 5 दिनों तक भी नजर नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि ये ठंड ऐसे ही बदस्तूर जो है वो अभी अगले 5 दिनों तक देखने को मिलेगी। और पहले से ही लोग ठंड की वजह से परेशान है। कोल्ड डे पहले से घोषित किया गया है और किसी तरह की राहत नहीं मिलने वाली। आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को मौसम का हाल बता रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में ठंड प्रचंड रूप दिखा रही है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। राजधानी पटना में सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि धुंध और ठंड के कारण लोग घर से भी बहुत कम निकल रहे हैं। बिहार में तेज ठंडी पछुआ हवा चल रही है, जिससे हार कपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज रविवार 32 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगले 5 दिनों तक दिन और रात में ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं जताई जा रही। कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेन भी लेट चल रही है। और सड़कों की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं कि पटना में वाहन की रफ्तार पर भी मानो ब्रेक सा लग गया है, क्योंकि धुंध होने के कारण और ठंड होने के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि जिस तरीके से ठंड प्रचंड रूप दिखा रही है, घर से बाहर कम ही निकले, बेवजह घर से बाहर ना निकले। अगर शनिवार की बात करें तो कल सबसे ठंडा गया जी रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया, जिससे शीतलहर जैसी स्थिति बन गई। पिछले 24 घंटे में गया जी सबसे ठंडा जिला रिकॉर्ड किया गया है।
और वहां जो न्यूनतम तापमान है 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। पछुआ हवा के कारण लगातार गिरावट दर्ज की भी जा रही है और पटना में भी फिलहाल वैसी स्थिति ही नजर आ रही है। हालांकि गया जी सबसे ठंडा क्षेत्र रहा, जहां पर लगभग 5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पहुंच गया है। अगर पटना की हम बात करें तो रफ्तार पर ब्रेक साफ तौर पर नजर आ रहा है, धुंध भी नजर आ रहा है और तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी आने वाले 5 दिनों तक फिलहाल ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, पूर्णिया में पिछले एक हफ्ते से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 8 डिग्री तक जा पहुंचा है। ठंड की वजह से कनकनी ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। शहर के कई चौक चौराहों की बात करें तो यहां अलाव के इंतजाम नहीं है, जिससे ज्यादा परेशानी बढ़ गई है और लोग प्रशासन से अलाव के इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, अलाव की व्यवस्था नहीं है। अलाव की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। अभी तक कहीं नहीं है। ये हम लोग पूरा करकट इकट्ठा करके अपने खुद जला रहे हैं। और इस नगर निगम को यहाँ पर लकड़ी गिराना चाहिए था। यहाँ गरीब आदमी लोग रह नहीं पाता है ठंडा की वजह से, और ना कोई खाना पीना का व्यवस्था है। रात में ठंडा में लोग सोता है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।